हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। सुबह का ही टाइम हो रखा है। यहाँ पे सामान आया हुआ था, ये जो कि मैं खोल रही थी, आप लोगों को दिखाना है। पर अभी नहीं, अभी पूरा घर फैला हुआ है एकदम से। वैसे तो सुबह से लगी हुई हूँ। कैमरा तो मैंने 8:30 या 9 बजे से चालू किया है, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो कमरे की जो घर की वो हालत होती है वो कह नहीं सकती और दिखा भी नहीं सकती। इतना गंदा कैमरे में दिखाते तो बहुत सारे कमेंट आते कि इतना गंदा घर, इतना। तो मैंने साफ़ कर चुकी हूँ, मोटा मोटा मतलब रह गया है तो इसीलिए। और बाल वगैरह मैंने धोए थे। वंशिका अपनी पढ़ाई पे लग रही है, क्योंकि 2 दिन का गैप हो गया और एग्ज़ाम वगैरह आने वाले हैं इसीलिए। और वो सूट मैंने रख दिए हैं। अभी भी आया था कोरियर वाला, फिर वो भी ले लिया है मैंने। और उसको चेक किया था क्या आया है क्या नहीं, तो उसको अलमारी में सेट करके रख दिया है। और ये सारा सामान हटा के यहाँ झाड़ू लगा दूँगी। बेडशीट मैंने पहले ही चेंज कर दी है और ये समेट दूँगी। इतना गंदा था, आपको मेरा घर देखा नहीं जाता। 4-5 दिन के बाद घर खोलो, फिर गए थे तो सारा सामान ऐसे ही पटक के, मतलब ये पहनना है वो पहनना है, तो इसके वो ही हो गया था। और नहाई धोई इसी में लग गई। बहुत ज़्यादा चक्कर भी आने लगे थे। कपड़े बहुत सारे, मैं 2 बाल्टियाँ भर के कपड़े धोए। बर्तन, पोंछा, मैंने पोंछे में सर्फ़ डाल के पूरा कमरे में पोंछा लगाया है। फिर जाके मोटा मोटा समेट रही हूँ। और अब ये सारा समेट के एक बार फिर से झाड़ू लगा के और क्लीन कर दूँगी कमरा। फिर मेरा साफ़ हो जाएगा। और ये कार्टून वगैरह ये ऊपर रख दूँगी। और अलमारी में थोड़ी धूल मट्टी, सोना मट्टी छुड़ाती रहती है, वो हो गई थी। ये सारा, ये जो गद्दा आया था उसका कवर है। और बेड खोल के मैंने जो बैग पैक करके ले गई थी उसमें से जो काम में आने वाला सामान था वो निकाल लिया, और जो नहीं काम में आने वाला था वो मैंने बेड के अंदर रख दिया है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी तो इसीलिए मैंने उसको पैक कर दिया। और आज सोच रही हूँ कूलर का एक कवर सिल लूँ मशीन से। सोच रही हूँ हो पाए तब, मानिए सिल जाए। सोचते बहुत कुछ हो नहीं पाता है। तो यही था। सोच तो रही थी कैमरा ऑन कर लूँ सुबह ही पहले, फिर नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। कैमरे में थोड़ा, मतलब घर थोड़ा गंदा होता है, उसमें बहुत सारा गंदा दिखता है। तो मैंने बिल्कुल भी कैमरा ऑन नहीं किया है। बर्तन धो लिए, कमरा समेट लिया, उसके बाद नहा धो ली, बच्चों को नहला दी। सिर्फ सोना को नहीं नहलाई हूँ। और ये अपने काम पे चले, क्योंकि ठंडा मौसम थोड़ा बहुत तो है ही, इतनी ठंड नहीं है पर बच्चों के लिए तो है ही, तो उनको नहीं नहलाया और सब नहा लिए हैं। वंशिका, मैंने शैम्पू भी किया, बाल दिख ही रहे। तो इस वजह से तो चलिए कमरा साफ़ हो जाएगा। एक बार और इसमें पोंछा लगा दूँगी। और भूख भी लग रही थी, क्योंकि काम इतना सारा हो रहा था। और बीच बीच में वंशिका की पढ़ाई पे भी ध्यान दे रही हूँ, वो क्या पढ़ रही हैं क्या नहीं पढ़ रही हैं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे, बच्चों पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करती हूँ पर हो ही नहीं पाता है। करती पूरी हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज काटा है, धनिया धनिया काटा था, अदरक डाली थी, और रात की बची हुई दाल है। दाल के पराठे बना लूँ, क्योंकि दाल रोटी के साथ मुझे नहीं अच्छी लगती है। तो ये देखिए, ये दाल है तो इसमें गुलाबी वाली दाल है तो इसके पराठे बन जाएँ चटपटे चटपटे से, अचार से, इन सब से खा लेंगे, क्योंकि फिर बाद का काम बाद का ही देखा जाएगा। और मैंने 2 दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि जब घर से आई थी दीदी के यहाँ से तो वीडियो पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने वीडियो वही पब्लिश की हैं। और एक मैंने हॉल पब्लिश किया है। 2 दिन से घर की सफाई करने में लगी हूँ और सोने में लगी हूँ। कुछ काम नहीं हो रहा, बस सोए जा रही हूँ, सोए जा रही हूँ। आज इतना समेटा है, कल वो कपड़े धो लिए, यही ऊपर ऊपर का हुए जा रहा है। पता नहीं क्या होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा चक्कर वक्कर से हो रहे हैं, कमज़ोरी महसूस हो रही है। तो यही था, फिर भी या काम तो करना ही, कितना आराम करेंगे। बच्चों के लिए, सबके लिए, खुद कर सकते, बच्चों को कौन देखेगा। तो यहाँ पे देखिए नमक डाला है, मिर्ची वगैरह कुछ नहीं डाली, क्योंकि दाल में सब कुछ होती है। और फिर सोना खाएगी तो इनको इस आटे को अच्छे से गूंद के और फटाफट से इसको सेक देती हूँ। और आप भी मेरे ब्लॉग को मिस किया कि नहीं किया, इतने दिन 4-5 दिन मेरे ब्लॉग नहीं देखे, सिर्फ दी के घर के ही देखे हैं। तो यहाँ पे मेरे पराठे बन गए हैं देखिए। और खूब चटपटे चटपटे, हरी मिर्ची अदरक डाली थी मैंने। और धनिया ना, धनिया हमारे पास वाले खेत का था, इतनी खुशबू आ रही थी धनिए की। ताजगी की जो बात है, ताजगी सिर्फ आंखों देखी और हाथों की चीज़ों में ही वो ताजगी आ सकती है।
तो अचार रख दिया है। वंशिका का क्लास चलने लग गया है। क्लास चल रहा था, अभी थोड़ा सा बंद हुआ है, तो मैंने बोला वो उनको रोटी दे देती हूँ, वो खा लेंगी और सोना भी साथ में खा लेंगी। तो यहाँ पे 3 कोने वाले पराठे सेक रही हूँ, फटाफट सेक के इनको देती जा रही हूँ और मैं अपने लिए 2 सेक के खा लूँ, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी। ये आएंगे तब इनके लिए जब सेक दूँगी, अभी तो हम तीनों के लिए, माँ बेटी के लिए सेक के और खा लेंगे। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों के यहाँ पर मौसम कैसा है? यहाँ पे तो मतलब ऐसा समझ लीजिए सर्दी गई, सुबह शाम की थोड़ी बहुत सर्दी है और बाकी का नहीं है। तो आप भी आइए, गर्मा गर्म पराठे खा लीजिए, चाय के साथ खाइए, किसी भी के साथ भी खाइए, अच्छा लगता है। देखिए कितना कच्चे पराठे भी कितने कलर के दिख रहे हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद घी डिब्बे में ख़त्म हो गया था, तो मैंने बोला फ्री बैठी हूँ, तो फ्री क्या बैठी हूँ, ये तो काम ज़रूरी है, तो इसको डब्बे में कर लेती हूँ घी को। और मसालदानी का जो मसाला है वो ख़त्म हो गया, तो मैंने बोला इसमें इसको अच्छे से माँज कर सुखा कर फिर इसमें मसाले भर दूँगी, क्योंकि थोड़ा उसमें मिक्स हो जाता है मसाला, फिर ऊपर भी उसके धूल मिट्टी जम जाती है, तो इसीलिए। और घी मैंने डिब्बे में ऑलरेडी थोड़ा बहुत ही था और थोड़ा बहुत मैं इसमें कर दे रही हूँ बाकी का। और फिर ये कागज़ हटा दूँगी और इसमें जो घी बचेगा वो रोटी मतलब बनाऊँगी ना, तो तवे पे रख दूँगी, जो भी घी बचेगा वो रोटियों पे लग जाएगा। पन्नी का, डिब्बे का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि अभी पन्नी में बहुत सारा घी निकलेगा, मतलब 6-7 रोटियां चिपड़ जाएंगी। तो ये मसालदानी का मसाला उसमें डिब्बे में करके इसको अच्छे से धो के सुखा के इसमें मसाले करूँगी। फिर इसमें अभी बहुत गंदी हो गई है। तो सारा काम मैंने ये ख़त्म कर दिया और इसको डिब्बे को अंदर रख के फ्री हो गई थी। तो छत पे आई हुई ये चिप्स बनाए, मैंने नहीं बनाया, हमारी दीदी ने बनाया, मतलब पड़ोसन दीदी ने। मैं भी बनाऊंगी, कलर वाले बनाए, कलर डाल के आलू वाले, क्योंकि अब होली आने वाली है, तो चिप्स पापड़ होली पे जो जो सामान बनते हैं वो बनाएंगे। तो बस मैं उनके पलटवा रही थी, तो मैंने बोला आप लोगों को भी दिखा लूँ। मैं वैसे तो सबसे पहले मैं ही चिप्स बनाती हूँ, पर मैं थी नहीं, तो अब बनाऊंगी 5-6 किलो आलू के चिप्स बनाऊंगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कौन कौन चिप्स देखना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सोच रही हूँ गाँव से लेके आ जाऊँ, पर फिर रह जाते गाँव के चक्कर में, वहाँ भी नहीं बन पाते, यहाँ भी नहीं बन पाते। तो मैं अपने चिप्स वगैरह डिब्बे में पैक करके तब जाऊँगी। और ये आलू वाले चिप्स मुझे भी पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, पर सबसे ज़्यादा उबले हुए आलू के जो लंबे लंबे चिप्स होते हैं ना, चटपटे, वो बहुत अच्छे लगते हैं। और देखिए किचन कैसे फैला हुआ है, क्योंकि किचन में काम करोगे तो किचन तो फैला हुआ होगा ही। यहाँ बना रही हूँ काफ़ी टाइम बाद कढ़ी पकौड़ी की सब्जी, कुछ थी नहीं तो आए हैं, तो अब लेके आएंगे सब्जी वगैरह, क्योंकि फ्रीज वगैरह बंद करके गए थे ना, तो इसलिए। पर अब लेके आ जाएं। पकौड़ी मैंने पहले से सेक ली है, लहसुन को मैं लहसुन अदरक को कूट के रख लिया है। सामने आप सब देख सकते, सब तैयार है। और यहाँ पे बेसन घोल ले रही हूँ, उसमें मसाले हल्दी मिर्ची धनिया डाल के रख दे रही हूँ, क्योंकि ये फूलता रहेगा। तब तक मेरी कढ़ाई भी मैंने उधर रख दी, कढ़ाई जब तक गर्म हो जाएगी, और फिर फटाफट से मतलब जल्दी काम हो जाएगा इधर। और ये कपड़े पे इग्नोर करिएगा, जल्दी अब ये सारे कपड़े बेड में रख दूँगी, फिर खाली हो जाएगा। और कहीं जगह नहीं है, आप लोगों के कमेंट आते हैं कपड़े मत रखा करिए, अच्छे नहीं लगते, पर और कहीं जगह नहीं है तो कहाँ पे रखें आप बताइए। तो ये सूखी मिर्ची से मैं अपनी कढ़ी को तड़का दूँगी। तो बस ये इसमें लस्सी की एक पैकेट मंगाई है, इससे हो जाएगा, शाम का टाइम हो गया है, सुबह सुबह से लगे लगे। तो कड़ी हींग और मेथी से ही छौंकती हूँ मैं, और गरम मसाला भी डाल लिया है, और इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और सूखी मिर्ची से तड़का दे दिया है। और ये सारे बर्तन नीचे रखती जाऊंगी, क्योंकि कड़ी जब तक मेरी बनेगी तब तक मैं अपने बर्तन आटा ये सब गूंद के रख लूँगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, आप लोग लाइक बहुत कम करते हो।
आप लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे, फुल वॉच करोगे, तभी मेरा सपोर्ट हो पाएगा, आगे बढ़ पाऊँगी। सब कुछ आप ही बढ़ाने वाले, आप ही उठाने वाले, सब कुछ आपके ही हाथ में है। तो आपके सपोर्ट का मुझे बहुत ज़रूरत है। तो जल्दी जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब करिए। और अच्छी लगे मेरी रेसिपी, मेरी बातें, मेरे काम करने का तरीका, तो अपनी फ्रेंड में को भी शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी कि मेरे पसंद करते हैं, मुझे अच्छा लगता है ना। और आज थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि शोना वगैरह सो गई हैं इसलिए। और पकौड़ी ज़्यादा नहीं बनाई है, थोड़ी बनाई है। तब तक मैंने प्याज काट लिया है और टमाटर काट लिया है। थोड़ा प्याज ज़्यादा डालती हूँ, टमाटर तो डालती हूँ। और इसको अच्छे से घोल लूँगी, मतलब बेसन को, जो गांठें वगैरह ना रहें। तो ये इस तरीके से हाथ से ही अच्छा से घुलता है, चम्मच वगैरह से मुझसे फॉर्मेलिटी नहीं होती है। तो इससे ही अच्छे से घोल के, और जब तक मेरी कढ़ी में पास से आपको मसाले दिखाऊंगी, उसमें सारा कुछ तैयार है। ये देखिए प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है, टमाटर डाल दिए, थोड़ी देर टमाटर को पकने देंगे। फिर जो मैंने बेसन और लस्सी का तैयार किया इसमें छोड़ देंगे। टमाटर को गलने देंगे नहीं तो अजीब से दिखते हैं कढ़ी में टमाटर। अगर आप इस तरीके से कढ़ी नहीं बनाते हो तो ट्राई करिएगा, फिर कमेंट करिएगा। ट्राई के पहले ही कमेंट कर देते हो ना उटपटांग के, तो अजीब लगता है। कोई भी चीज़ कुछ बताता है, पहले ट्राई करो, फिर उसे कमेंट करिए, करना चाहिए कि अच्छी बनी या नहीं बनी। तो चलिए, यहाँ पे मैंने कढ़ी को तड़का दे दिया है। और जितना मुझे पानी डालना उतना कम, मतलब गाढ़ी रखनी है, पतली रखनी है, अपने अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं थोड़ी चावल बनाऊंगी, थोड़ी सी रोटी बनाऊंगी, क्योंकि कढ़ी चावल का तो आपको पता है कॉम्बिनेशन है ही है। पर ये नहीं खाते हैं, ये तो सिर्फ रोटी के साथ ही खाते हैं, कढ़ी के साथ ही रोटी खाते हैं। तो कलर बेहद अच्छा आया है। अब इसे छोड़ देते हैं बनने के लिए, हिलाते रहेंगे नहीं तो फट जाएगी। और मैं नमक, इसमें खौल आ जाता है, उफान आ जाता है, तब नमक डालती हूँ। देखिए कढ़ी मेरी ऑलमोस्ट तैयार है, कम गैस कर दी है। और अभी दिखाती हूँ, इसमें कस्तूरी मेथी डाल दूँगी और बस पकौड़ी वाली, टमाटर का पकौड़ी वाली हमारी कढ़ी तैयार है। आइए आप भी खा लीजिए गर्मा गर्म। और गाड़ी की देखिए कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है, और देखिए कलर कितना सुंदर आया है। और ना गाढ़ी है ना पतली है, मीडियम साइज़ है। तो ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर, और लाइक ज़रूर करिएगा, बिना लाइक के मत जाइएगा। काम हो गया है मेरा, और कल मेरा कोई वीडियो देखे, सोना लड़ रही है कैमरे माने के। हाँ तिला, मैं जानी हूँ, मेरा कल कोई हॉल गया था, हॉल टाइप का, सो के उठी हूँ क्योंकि नींद ही नहीं, थकान ही नहीं पूरी हो रही। यहाँ बना रही हूँ मैं चाय, और सब्जी नहीं बनाई थी, मेरी कड़ी रखी थी। और अभी बज रहे हैं 5। ये कपड़े लेके आई धोए, बहुत सारे धोए कपड़े, बहुत सारे। तो मैंने बोला वीडियो में एंड तो किया ही नहीं, एंड कर दो। देखिए चेहरा, अब खुद पे फोकस करना है, मुझे मोटा होना है। अब मैं ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ ना, तो सब डांट रहे थे, वो बोल रहे थे सारा काम बंद करो। तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे अपने आप पे ये भी बहुत डांट रहे थे, सब कोई दीदी वगैरह, मम्मी सब डांट रही थी। तो अब मुझे खुद पे ध्यान रखना है। और आ जाइए आप लोग भी, चाय पी लीजिए। और कल ब्लॉग नहीं गया था, तो ब्लॉग नहीं जाता है, बड़ा अजीब सा लगता है, थकान हो जाती, कुछ काम ही नहीं होता है। तो इसलिए सब्जी सब शाम को क्या बने क्या नहीं बने कोई पता नहीं है। अमूल का दूध मैं मलाई नहीं निकालती क्योंकि फिर दूध में बचेगा क्या, तो इसलिए नहीं निकालती। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, कल मिले। ये भी लेटे हुए, अब पूरा घर फैला हुआ है। दाल, वो कढ़ी चावल बनाए थे, आपको पता ही है, कल बनाए, सारा रात को बनाए थे, अभी भी रखे थे, ये अभी आए, तो हम लोगों के लिए हो गया था। तो चलिए, सोना बोल रही थी मम्मी मुझे मिला दो। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अच्छी लगे, सांस नहीं ले पाती, इतना वो हो जा रहा है। तो बाय।